पोयम जो होता है वो मैं मानता हूं ये हार्ड होता है, इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन और एप्रिसिएशन ये दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंशन हो गया या फिर एप्रिसिएशन हो गया, इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, क्योंकि पोयम का जो लैंग्वेज होता है उसको हमें हमारे ओन लैंग्वेज में प्रॉपर इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना होता है, करेक्ट है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं। तो 10 मार्क्स का वेटेज होता है पोयम सेक्शन के लिए। तो पोयम भी आप एक दो बार रीड करके जाना जब भी आप जाओगे, जैसे मैंने बोला टेक्स्ट बुक रीड करना है, तो जब भी आप इंग्लिश का पेपर देने जाओगे उसके एक दिन पहले 2 दिन पहले जब भी आपके पास समय रहेगा, प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो आप उसको भी रीड करोगे। उस पोयम का पोएट कौन है, राइमिंग स्किल्स क्या होता है, एप्रिसिएशन में वही सब आते हैं ना, राइमिंग स्कीम क्या होता है, ए बी जो भी होता है ना, वो राइमिंग स्कीम देख के जाओ। वो तो जगह पे भी आप निकाल सकते हो, पोएट का नाम क्या है, ये सभी चीजें, खासकर जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, राइमिंग स्कीम होते हैं, ये सभी चीज आपको बहुत हेल्पफुल होता है पोयम सेक्शन में, जिससे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं, फोर्थ है आपका अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज एक ऐसा पैसेज होता है जिसमें किसी का वश नहीं होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया इसको भी आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है पहली बात तो अनसीन पैसेज क्या आने वाला है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जैसे कई सारे पब्लिकेशंस होते हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन बहुत सारे पब्लिकेशंस होते हैं, मार्केट में बुक मिल जाती है, तो आप देखो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी वो लोग ने बनाए रहते हैं। तो आप बुक खरीद के लाओ, 100 रुपए 200 रुपए का बुक मिलेगा, आप खरीद के लाओ, उसमें 4-5 क्वेश्चन पेपर रहेंगे, उसमें से अनसीन पैसेज जितने भी रहेंगे प्रैक्टिस कर लो, हो सकता है उसमें से आ जाए या फिर उसके जैसा ही आ जाए। अक्सर कई बार ऐसा हुआ है कि पब्लिकेशंस में से उठा के दे देते हैं, ठीक है, तो वो चीज आपको फायदा कर सकता है। तो अनसीन पैसेज दे सकते हो, ये हमारे टेक्स्ट बुक में तो नहीं होता, लेकिन जितना हो सके आपको अगर तरीका पता है कि हाउ टू फाइंड द आंसर फ्रॉम द एनी पैसेज, तो आप कर सकते हो आराम से। आप 15 में से 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आधा 1 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी रखने का, वैसे भी छोटे छोटे मार्क्स कट होते ही है, लैंग्वेज है यार, तो उतना प्रोबेबिलिटी रखो। एंड लास्ट सेक्शन हमारा जो होता है दोस्तों, वो है हमारा राइटिंग स्किल का सेक्शन और क्रिएटिव राइटिंग का सेक्शन। जैसे कि लेटर राइटिंग होता है, अब लेटर में भी एक फॉर्मल आ जाता है, एक इनफॉर्मल आ जाता है, पूरा मैंने तरीका बताया हुआ है आपको। हमारे जो इंग्लिश ग्रामर का वीडियो सेक्शन मैंने प्लेलिस्ट बोला ना, चेक करो जाके जया ट्यूटोरियल पे, उस पे मैंने हाउ टू राइट लेटर, हाउ टू अटेंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीच, जैसे कई सारे और इंग्लिश के वीडियोस हमारे जया ट्यूटोरियल पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो आप देखो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर क्या होता है, वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल आपको दिया रहेगा, उसको कन्वर्ट करके लिखना होता है लैंग्वेज में। स्पीच राइटिंग आ जाती है, एक टॉपिक दिया रहेगा, उस पर आपको स्पीच देना है, वो लिखना है। स्टोरी टेलिंग, नैरेशन आ जाता है कभी कभी, एक थीम दिया रहेगा, जैसे ऐसे बोलते हैं हम लोग, एक थीम दिया रहेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसको एक्सपांड करो, ठीक है। माय फेवरेट फेस्टिवल, इतना सिंपल नहीं आएगा लेकिन आते हैं ऐसे, ठीक है ना। फिर ऐसे कई सारे टॉपिक्स आपको देखने मिल जाएंगे। कुल मिला के आपका राइटिंग स्किल एंड जो क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट होता है 25 मार्क्स का बनता है, अगर आपका 80 मार्क्स का फाइनल पेपर होने वाला है तो ये सब तरीका है दोस्तों, अगर आप कर रहे हो डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। क्योंकि इंग्लिश दिखने में इजी लगता है, लेकिन एक्चुअल में टफ इसलिए होता है क्योंकि हम उसको ना नजरअंदाज करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, यार इंग्लिश ही तो है, कर लेंगे हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश के लिए भी थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर आपको अच्छे मार्क्स निकाले, लाइक 90-95% मार्क्स निकालने हैं अगर आपको इंग्लिश में, सो दैट आपका फाइनल परसेंटेज 90-95% आ पाए, तो यार इसमें थोड़ा मेहनत तो लगेगा आपको। और मेहनत इस प्रकार से अगर करोगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। समझ में आ गया? तो बस यही था दोस्तों वीडियो, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये कोई पेपर पैटर्न नहीं है, लेकिन लगभग ऐसे ही कुछ आता है आप सभी बच्चे के लिए, मैंने एक कॉमन तौर पे बनाया हुआ है, देख सकते हो। वैसे आपको अपना अपना पेपर पैटर्न चाहिए तो आप सर्च कर सकते हो, गूगल पे मिल जाता है, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।